जुआरी भी ऐसे कि सब धन भी हार गए और पत्नी को भी दांव पे लगा दिए। आज कोई पत्नी को दांव पे लगा के तो देखे, जेल खाने में सड़ेगा। और फिर भी धर्मराज ही रहे। और वहां महान गुरु द्रोण उपस्थित थे और महान आध्यात्मिक पुरुष, बड़े ज्ञानी भीष्म उपस्थित थे, वो भी चुपचाप बैठे रहे। और इसकी बहुत चर्चा की जाती। अभी मुझे एक पत्र लिखा गया, किसी ने पत्र लिखा है कि माया त्यागी को नग्न करके रास्तों पर घुमाया गया। आप भगवान हैं तो आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? कृष्ण ने तो जब द्रौपदी को नंगा किया गया था तो उसकी रक्षा की थी। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मुझे कृष्ण के दूसरे अधिकारी भी चाहिए। एक माया त्यागी को बचाऊंगा, लेकिन अनेक स्त्रियों के कपड़े छीन के कृष्ण झाड़ पर चढ़ बैठे थे, वो भी हक मुझे चाहिए। और कितनी स्त्रियों को माया त्यागी बना दिया था वो तो सोचो। और जिसके कपड़े बचाए थे वो उनकी बहन थी, और जिनके कपड़े छीने थे वो दूसरों की बहनें थी। और 16,000 स्त्रियों को चुरा के ले आए थे, वो भी हक मुझे चाहिए। तो मैं भी शर्त पूरी करने को राजी हूं। लेकिन तुम किन नैतिक मूल्यों की बातें कर रहे हो? कौन सी नैतिकता थी तुम्हारे देश में? नाहक शोरगुल मचाए हुए हो। और तुम बुद्धू बना लेते हो पश्चिम के लोगों को, क्योंकि उनको तुम्हारे इतिहास का कोई पता नहीं। इसलिए तुम्हारे महात्मा गण जाके पश्चिम में प्रचार करते फिरते हैं कि भारत की महान नैतिकता। इससे ज्यादा अनैतिक कोई देश दुनिया में कभी नहीं रहा है। तुमने बौद्ध भिक्षुओं के साथ क्या किया, क्या दुर्व्यवहार किया, कैसे बौद्ध धर्म एकदम भारत से विलुप्त हो गया। कढ़ाओं में जलाया है तुमने, भारत से बौद्धों को बिल्कुल उखाड़ फेंका। किस नैतिकता की तुम बातें कर रहे हो? कौन से नैतिक मूल्य हैं तुम्हारे जिनका मैं सम्मान करूं? शूद्रों के साथ तुमने क्या किया है 10,000 वर्षों में? और तुमने ही नहीं, तुम्हारे राम ने क्या किया? तुम्हारे राम ने एक शूद्र के कानों में सीसा पिघलवा के भरवा दिया, और अब भी तुम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहे चले जाते हो। तुम्हें शर्म भी नहीं लगती, संकोच भी नहीं लगता। और मजा तो यह है कि शूद्र भी राम के मंदिर में प्रवेश करने को लालाए थे। और महात्मा गांधी और विनोबा जैसे लोग आंदोलन चलाते हैं कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। किसके मंदिर में? यही राम का मंदिर, जिसने कि शूद्र के कान में इसलिए सीसा पिघलवा दिया कि इसने चोरी से वेद वचन सुन लिए थे। कौन सा गुनाह किया था? वेद पर किसी की बपौती? शूद्र को हक नहीं परमात्मा का स्मरण करने का, परमात्मा को पाने का? स्त्रियों के साथ तुमने क्या किया है जरा सोचो तो। स्त्रियों को बिल्कुल मिटा ही डाला, उनका सारा व्यक्तित्व नष्ट कर दिया, उनकी आत्मा नष्ट कर दी। जैन धर्म में हिसाब है कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं हो सकता।